देखो हम लोग करवा दिए, सबसे पहले फर्स्ट लॉ करवा दिए, सेकेंड लॉ करवा दिए, थर्ड लॉ करवा दिए। उसके बाद क्या करवाए भैया, एप्लीकेशन करवा रहे थे। फोर्स के बारे में बता दिए, फोर्स के बारे में बता दिए, उसमें नॉर्मल फोर्स बता दिए, टेंशन बता दिए, स्प्रिंग फोर्स बता दिए, ये सब बता दिए। उसके बाद हम लोग क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ शुरू किए। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है नॉर्मल फोर्स बेस पे किए, फिर टेंशन पे किए। चलो और थोड़ा सा नॉर्मल पे और डिस्कस कर लेते हैं, और टेंशन पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मिक्स दोनों इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक। और थोड़ा सा सवाल सब डिस्कस करते हैं। चलो तो हाँ सही भाई, नहीं बच्चा है ना, साल 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, ये सवाल है 5 4 1। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, और 5 kg का ये, 4 kg का ये, और ये 1 kg का है। और इधर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसमें बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन। क्या बोलता है, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, बोलता है क्या, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड करोगे, तो हम क्या बताए थे, पहला बात पॉइंट मास कंसीडर करो, दूसरा बात फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तीसरा बात कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करो, रिजॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। ये 5 स्टेप था। ठीक, इस 5 स्टेप से तुम इसको बना सकते हो। ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाते हैं। तुम ऐसे बनाओगे ना, बनेगा, क्योंकि ऐसा सवाल हम करवा चुके, याद करो, बस 2 ही ब्लॉक था, करवाए थे ना। ठीक, क्या करोगे, हम बताए थे इस सवाल करने के लिए एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक सिस्टम, इसको पूरा को एक सिस्टम मानेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मानेंगे। तो इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो बिहेव करेगा एज ए इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स को हम लोग मोशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है, इंटरनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन नहीं होता है। जैसे हमारा ये तुम्हारा पेन है, इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो क्या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये हिलेगा, नहीं हिलेगा। इंटरनल फोर्स के कारण इसका मोशन नहीं होगा, इसका मोशन एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा। इसीलिए इसके अंदर जितना यहाँ पे जितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है बिटवीन द ब्लॉक, इसमें जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बिटवीन द ब्लॉक, वो सब काउंट किस में होगा, इंटरनल फोर्स में काउंट होगा। और इंटरनल फोर्स के कारण मोशन नहीं होता, मोशन किसके कारण होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। ठीक, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकालेंगे, सॉल्यूशन करो। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, बोलेंगे एफ नेट बटा मास टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे एफ नेट कितना लग रहा है, दैट इज 100 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। मास कितना है, 5 4 9 1 10 kg है। दैट मीन इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक, पहला टॉपिक निकल गया, ये आंसर निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब बोलता है भैया बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बिटवीन द ब्लॉक। ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन निकाला। तो 2 यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक यहाँ पे लग रहा होगा, एक यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, तो सपोज ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। ठीक, अब ये इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ये रहा तुम्हारा 5 kg का ब्लॉक, और इधर लग रहा है तुम्हारा फोर्स कितना, 100 न्यूटन। ठीक है, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा होगा ना। अब जो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दो क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फ्री बॉडी तो बना दिया, सॉरी। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या है, 100 माइनस एन, 100 माइनस एन इक्वल्स टू मास 5, एक्सेलरेशन 10। तो एक्सेल नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50, दैट मींस 50 न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत, 100 माइनस 50 दैट इज 50 न्यूटन, कोई दिक्कत। ठीक,
अब हमको यहाँ का निकालना है, तो यहाँ का निकालना तो निकाल लो, किसी पे निकाल दो। मानो 4 kg का ब्लॉक बना देते हैं, 4 kg का बना सकता है, 1 kg का बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलो 1 kg का बनाते हैं, ज़्यादा सुविधा रहेगा सॉल्व करने में। तो 1 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, N1 यहाँ पे 4 kg के द्वारा ये फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है 1 kg पे? हाँ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लग रहा है, हमको मतलब नहीं वाई एक्सिस है फोर्स। ठीक है, हम एक्स एक्सिस में मोशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का ही फ्री बॉडी बना रहे हैं। ठीक, ये रहा एक्स एक्सिस, तो यही एक फोर्स लग रहा है, तो मतलब इसमें N1 इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना 10, इट मीन 10 न्यूटन नहीं होगा नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा होगा, और यहाँ पे कितना लग रहा होगा 50 न्यूटन। कोई दिक्कत? तुम ऐसे ही बना सकते हो, नहीं तो तुम क्या करो, अपना जो कन्वीनियंट मेथड है, सबसे पहले काम पॉइंट मास मानो, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, फिर सारा को सॉल्व करो, जिसे हम लोग करते आए अभी तक, करते आए ना, उस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं, सेम ऐसे रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ठीक, इसको बोलते हैं 5 kg का, और ये बोल देते हैं वही दे देते हैं, ये देते हैं 4 kg 5 4 9, और ये रहा तुम्हारा 1 kg। ठीक, दिस टाइम जो फोर्स है ऐसे लग रहा है, एंगल 60 डिग्री पे। ठीक है, और ये 200 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, और एक फोर्स इधर भी लग रहा है, चलो कुछ 50 न्यूटन। ठीक, सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन, और दूसरा क्वेश्चन इसमें लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू सी, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक, चलो देखते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो आप बताओ इसमें एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा या वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस है, ये ऐसा ना सरफेस को फाड़ के निकल जाएगा, नहीं फाड़ेगा। ठीक है, या ऊपर उड़ने लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, क्योंकि हम इसलिए तुमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, इस फोर्स का 2 कंपोनेंट है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना है, तो 200 cos 60 डिग्री, तो 200 cos कितना 60 कितना होता है, हाफ, डेट मीन 100 न्यूटन है। कितना है, 100 न्यूटन। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग भी फोर्स है 200 sin 60 डिग्री, तो 200 sin 60 कितना होता है, √3/2, दैट मींस 100√3। इतना न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग है। लेकिन दिस मोशन इज हैपनिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द इक्वेशन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस। वी आर गोइंग टू टेक इट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, बात समझ में आ रहा है? हम यह बता रहे हैं भैया कि हमारा मोशन एक्स के अलोंग हो रहा है, इसमें हमारा मोशन ऑब्वियसली क्या होगा, एक्स के अलोंग होगा, वाई के अलोंग मोशन नहीं होगा। जो वाई के अलोंग अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा वाई के अलोंग लिखने का, तो वाई के अलोंग भी लिखेंगे। ठीक है, अभी तो मोशन भैया एक्स के अलोंग हो रहा है। किसके अलोंग हो रहा है, एक्स के अलोंग हो रहा है, तो हम एक्स के अलोंग ही इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखना, हमको तो पता है एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, ये निकालते हैं एफ नेट बटा एम टोटल। एफ नेट कितना है बताओ? अब देखो, ये हम क्या बोले, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग वाला होगा। मास का एक्स एक्सिस थोड़ी होता है, मास टू मास होता है। ऊपर रह गया। अब यहाँ फोर्स है 100 न्यूटन और मास है 10। नहीं, फोर्स जो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स मतलब कितना है, 100 नहीं है। यहाँ से जब नेट फोर्स की बात करें, देखो 100 तो इधर लग रहा है, ये रहा 100, साथ में 50 इधरों लग रहा है, -50, तो कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। समझा? नेट फोर्स कितना है, 50 न्यूटन सिस्टम पे लग रहा है, तो नेट फोर्स हो गया तुम्हारा 50 न्यूटन और मसबा हो गया 10।
10 है ना, 5 4 9 1 10, तो तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? ठीक, अब एक्सेलरेशन निकल गया है भैया, तो हम लोग निकालना है दूसरा नंबर, नॉर्मल रिएक्शन ए पे बी के द्वारा। चलो ये रहा ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है 5 kg का, और इस पे बी के द्वारा, इस ये बी है, ये छोटा बी, ये बी जो कुछ 4 kg का है, ये इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, N1 बोल देते हैं, ठीक है। या सीधा बोलो Na ड्यू टू बी, यही होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन ए पे किसके द्वारा? बी के द्वारा। इधर ठेलेगा, इधर फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन लग रहा है? 100 न्यूटन। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, इस ब्लॉक पे? और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। चलो तो सॉल्व करते हैं। इधर एक्सेलरेशन है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इसको ये सॉल्व किया जाए, तो 100 माइनस NAB इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5 इंटू एक्सेलरेशन 5, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 100, और इधर आ जाएगा तुम्हारा माइनस 25, 75 न्यूटन। कोई दिक्कत? ठीक। अब दूसरा बोल रहा फाइंड करो नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी, किसके द्वारा? सी के द्वारा। बी पे सी के द्वारा, ये रहा बी 4 kg, और ये रहा सी 1 kg। ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसको इधर ठेलेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन बी ड्यू टू सी, और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, ये जो फोर्स, ये बता, ये फोर्स है, ये यहां लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ए ड्यू टू बी, इधर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन ए ड्यू टू बी। कोई दिक्कत? अब यही दो फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस का बात नहीं कर रहा। वाई में तो नॉर्मल लगेगा, इधर एमजी लगेगा, ठीक है। वाई का बात नहीं कर रहे। चलो एक्स एक्सिस के लोग मोशन लिखते हैं, तो ये माइनस ये, ठीक है। सॉरी ये पॉजिटिव एक्सिस इधर माने ना, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानना, ठीक। तो एफ नेट प्लस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होगा? दिस माइनस दिस, एन ए माइनस नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? ठीक। अब याद रखो, ये हमको निकालना क्या है? ये हमको पता है 75, ये निकालना है, ठीक है। तो इसको इधर भेज देते हैं। मास कितना है? 4 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 5, सिर्फ। और ये हो गया एन बी ड्यू टू सी। तो क्या 75 माइनस 20, तो क्या आ गया भैया? नॉर्मल रिएक्शन बी ड्यू टू सी कितना गया? 75 माइनस 20, 55। कोई दिक्कत? ऐसा ही निकालना है, ठीक। तो 1 को निकालना चाहोगे तो निकाल लो। 1 का 1 है, 1 है। 1 पे बात कर लेते हैं, तो यहां बना दे, ग्रीन कलर से बना देते हैं यहाँ पे। तो ये 1 kg है। 1 kg में देखो ये फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन सी पे लगा रहा है बी के द्वारा। नॉर्मल रिएक्शन सी पे लगा रहा है बी के द्वारा, जो बराबर होगा इसके। ये दोनों फोर्स बराबर होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन बी पे सी के द्वारा इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन सी पे बी पे द्वारा, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक। एक ये फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ ये लग रहा है 50 न्यूटन। चलो यहाँ सॉल्व करो। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एफ नेट प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन सी ऑन बी माइनस 50 इक्वल्स टू मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 5। तो इधर आ जाएगा, तो ये दो सेम ही आ गया 55, और आएगा ही सेम। 10 बोले ना बराबर है, तो ये आ गया 55, तो ये 55 ही आएगा, ठीक। कोई दिक्कत? 10 बोले ना कि थर्ड लॉस क्या हो, ये बराबर है,
तो 255 यहाँ भी आया और इधर का रिजल्ट भी क्या आया था, 55 आया था। जो 55 है यहाँ 55 बक यहाँ 55 है, देख लो अगला बोर्ड है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का भैया मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो, यही मतलब होता है। मैं सपोज कर दे एक सिस्टम है, ये रहा सिस्टम, इस पे ऊपर लग रहा है F1 और नीचे लग रहा है F2, उधर लग रहा है F3 और इधर लग रहा है F4 मान लेते हैं, और ये सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो है, उस पर नेट फोर्स जीरो है। तो इसका जस्ट मतलब यही हो जाएगा कि जो तुम्हारा टोटल फोर्स एक्स एक्सिस में भी जीरो होगा और टोटल फोर्स वाई एक्सिस में भी जीरो होगा, ठीक। यदि हम एक्स एक्सिस का बात करें तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई और ये रहा एक्स और ये रहा वाई। तो एक्स में यदि हमारा टोटल फोर्स जीरो होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज ये इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स होगा, मतलब F3 फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? F4 का फोर्स बराबर, मतलब लेफ्ट साइड का फोर्स और राइट साइड का फोर्स दोनों क्या होगा? बराबर होगा। सिमिलरली y में भी जीरो है, दैट मींस ऊपर वाला का फोर्स और नीचे वाला का फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? बराबर होगा। F1 इक्वल टू क्या होगा? F2 होगा। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, डायरेक्शन वाइज बराबर नहीं है, डायरेक्शन वाइज दोनों क्या है? अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, ठीक है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसलिए कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2, ठीक, ये सवाल है। तो भैया 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 क्या क्या होता है नियम? पहला नियम पॉइंट मास कंसीडर करो, पॉइंट मास कंसीडर करो, तो सर लीजिए पॉइंट मास कंसीडर कर दिया, इसका मास 10 केजी। दूसरा नियम क्या बताया भैया? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो या फोर्स डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो फ्री बॉडी कहने का मतलब इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है नॉर्मल, दैट मींस एक मिनट, इधर लग रहा है ये नॉर्मल, सॉरी टेंशन, नॉर्मल नहीं लग रहा है, टेंशन लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T2 और नीचे लग रहा है mg, ये तीन फोर्स लग रहा है ना क्या? पढ़ाई कुछ हुआ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता टेस्ट का, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, खाली टेस्ट ही होगा, ठीक है। बकवास बात, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रहा है, टेस्ट ही होगा। पॉइंट मास हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब तीसरा क्या है भैया? तीसरा क्या करना? कोऑर्डिनेट चूज करना है ना, कोऑर्डिनेट चूज करो, कोऑर्डिनेट चूज कर लो। तो चलो चूज कर लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। तीसरा काम भी हो गया। चलो चौथा काम बताओ क्या है? रिजॉल्व करना। अब देखो ये फोर्स तो अलोंग वाई एक्सिस है, ये T1 और T2 क्या है? नहीं है, तो T1 और T2 क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करते हैं। देखो ये यहीं पे तुम्हारा ये ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक बोलते हैं, कुछ भी बोलने लगते हम ना। ये क्या है? ये जो दीवार है ये वाला, यहाँ पे, ठीक ऐसे है ना। और ये तुम्हारा कितना डिग्री है? 53 डिग्री। कितना डिग्री? 53 डिग्री।
तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बताओ, 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। या सिंपली कहो कि अल्टरनेट एंगल से ये 53 हो जाएगा, होगा। ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत, एंगल पता कर लिए, अब रिजॉल्व करते हैं। हाँ T2, ठीक। अब एंगल पता करते हैं, तो क्या एंगल हो गया पता। अब क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एक हो गया T1, इधर होगा क्या, T1 cos 53, क्या हुआ, T1 cos 53, और ऊपर में क्या होगा बताओ, T1 sin 53। कोई दिक्कत, चलो अब T2 के बारे में बात करते हैं। T2 के बारे में, तो T2 क्या होगा, ये T2 है, इधर क्या होगा, T2 cos 37 डिग्री, और इधर क्या होगा, T2 sin 37 डिग्री। इस पे नीचे लग रहा है mg, ठीक। कोई दिक्कत। अब ये सिस्टम है, ये तो रेस्ट में रहेगा ना भैया, रेस्ट में रहेगा ना, तो बंधा हुआ है सिस्टम। दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। दैट मीन्स T1 इक्वल टू cos 53, T1 cos 53 इक्वल टू T2 sin cos 37। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। यहां तक क्वेश्चन पेपर थमा दिया, बोलता क्वेश्चन बनाइए। ठीक, ये होगा तुम्हारा एलोंग y एक्सिस लिखे हैं क्या, हाँ एलोंग y एक्सिस लिखे, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब एलोंग x एक्सिस लिखते हैं, नहीं सॉरी एलोंग x एक्सिस ही लिखे थे, एलोंग x एक्सिस लिखे हैं, एलोंग x एक्सिस लिखे हैं। चलो अब एलोंग y एक्सिस लिखते हैं, एलोंग y एक्सिस, एलोंग y एक्सिस F नेट बराबर 0, दैट मींस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या इक्विलिब्रियम है, दैट मींस क्या F नेट अलोंग y एक्सिस इज 0, दैट मींस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है भैया, जो नीचे वाला डाउनवर्ड फोर्स है mg, वो किसके बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड में दो लग रहा है, एक लग रहा है T1 sin 53, एक लग रहा है T2 sin 37। डायरेक्शन सेम, दोनों जुड़ जाएगा, डायरेक्शन सेम, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा T1 sin 53 डिग्री प्लस T2 sin 37 डिग्री, इक्वेशन 2। बताओ यहां से तुम लोग टेंशन नहीं सॉल्व कर लोगे, इस दो इक्वेशन को हेल्प से तुम लोग टेंशन सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। है यहाँ mg कितना होगा, mg होगा तुम्हारा 20 × 10, दैट मीन्स 200 न्यूटन। तो ये तो तुम्हारा 200 हो गया, ठीक है। तो यहां से रिलेशन निकालो, यहां से ये रिलेशन यहाँ पुट करो और इसको सॉल्व कर लो। सिंपल 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 है सॉल्व करना, इसको कर लोगे ना। ये तुम लोग पे रह गया होमवर्क, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल सॉल्व है। खाली दो, ये एंगल पता है ना cos 53 कितना होता है, तो ये बता देते हैं, याद करो। हम बताए थे ऐसा ट्रायंगल, ये बताते हैं 37 डिग्री और ये बताते हैं 53 डिग्री, और इसके सामने वाला 4 बताते थे, सामने वाला 3 बताया था, और ये 5 बताए थे, याद है हैं? तो हम लोग ना किसी cos 53 लिखना है ना, तो cos 53 लिखना था तो क्या लिखोगे, b/h, और b क्या है तुम्हारा, b है यहाँ 3, तो 3/5 हो जाएगा cos 53। ऐसे हैं, mg हो गया तुम्हारा ये 200 न्यूटन, mg 200 न्यूटन है 10 नहीं सॉरी 200 कैसे, 10 kg का है ना, हाँ 100 kg का है, तो ये 10 × 10 100 न्यूटन हो गया, 200 नहीं होगा 100 न्यूटन होगा, ठीक। कोई दिक्कत। लामी थ्योरम क्या बोलते हैं, लामी बोलते हैं यदि मानो F1 + F2 + F3 = 0 है, F1 + F2 + F3 = 0, मतलब क्या, F नेट, इसका क्या मतलब हो गया, टोटल फोर्स यदि 0 है, टोटल फोर्स
यदि जीरो है दैट मीन सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हाँ, फोर्स कैसा लग रहा है, ये बडी हमारा एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे हमारा, ये T1 F1 बोल देते हैं, और ये रहा F2 और ये रहा F3। दिस थ्री फोर्सेस आर देयर, राइट। अब इसके सामने वाला एंगल ये हो गया θ3, इसके सामने वाला एंगल हो गया θ2, इसके सामने वाला हो गया θ1। ऐसा है तो लामी थ्योरम कहता है, ये भैया कहता क्या है कि F1 बराबर होगा F1 बाय रेशियो के बारे में बताता है, F1 बाय साइन θ1 इक्वल्स टू होगा F2 बाय साइन θ2 इक्वल्स टू F3 बाय साइन θ3। ठीक, क्या बोलता है, F1 बाय साइन θ1 इक्वल्स टू होगा F2 बाय साइन θ2। ये प्रूव कर सकते हो तुम लोग, क्या प्रूव किया जा सकता है आसानी से। तुम लोग एक बार इसमें घर पे ट्राई करना होमवर्क के रूप में, यदि नहीं कर पाओगे प्रूव, नेक्स्ट क्लास में आई विल प्रूव इट। ठीक, आसान है, प्रूव आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो कोशिश करना, नहीं कर पाओगे तो आई विल प्रूव इट। ठीक, क्या इसको प्रूव करना है, अभी 4 टाइम प्रूव नहीं करना है, 4 टाइम बस ये समझना है कि लामी थ्योरम ये बोलता है यदि F1 F2 F3 जीरो है देन दिस रिलेशन विल बी सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत? आप देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में तुम देखो यहाँ पे 3 फोर्सेस है, एक फोर्सेस T2 T1 और mg है, और ये सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस तीनों फोर्स का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दैट मींस हमको बस एंगल पता चलना चाहिए, यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो एंगल पता करोगे तो रिलेशन पता चल जाएगा। तो इसको साइड कर देते हैं। तो क्या था, ये रहा हमारा पॉइंट मास जो 10 kg का था, इधर लग रहा था T1, इधर लग रहा था T2, इधर लग रहा था mg। ठीक है, ठीक, ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस। ठीक, चलो ये एंगल बताओ कितना निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे 37 डिग्री ना, ये था तुम्हारा 53 था, 37 था भाई साहब, 53 था। तो ये 53 डिग्री हो गया, ये 37 डिग्री हो गया, ये कितना, ये दो, ये 37 था, तो ये हो गया 53, दैट मींस ये पूरा मिला के 90 हो गया। 37 प्लस 53 कितना होगा, 90 हो गया। ठीक, चलो तो अब देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 डिग्री हो गया। और ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल बताओ 90 प्लस 53 डिग्री हो गया। ये भी एंगल पता चल गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल, सब पता चल गया। चलो अब लामी थ्योरम लगाते हैं। T1 है, T1 अपॉन साइन T1 का सामने वाला एंगल 90 प्लस 37 और 90 प्लस 37, 90 डिग्री प्लस 37 इक्वल्स टू होगा किसको, mg पता है, mg वाला लो, mg वाला लेते हैं, mg डिवाइडेड बटा सामने वाला एंगल 90 साइन 90। ठीक, अब यहां देखो T1 और साइन, यहां पे क्या हो गया, cos 37 डिग्री, cos 37 हो गया, हो गया ना? हाँ, क्योंकि mg और साइन 91। ठीक, तो गया T1, mg कितना था, 100 था, और cos 37 डिग्री, cos 37 कितना हो बता दो, ये देखो, ये 37 था, ये रहा तुम्हारा क्या 3, और ये 4 और ये 5, तो 4/5 हो जाएगा cos 37, क्या हो जाएगा 4/5, तो 100 इंटू 4/5 20 80। कितना आसान है निकालना, लामी थ्योरम की हेल्प से हम लोग आसानी से निकाल लिए। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम T2 निकाला था तो कैसे निकालेंगे बताओ, तो T2 के लिए रिलेशन डेवलप कर लेंगे, यहां निकालते T2, T2 यहां है, तो T2 बाय सामने वाला एंगल साइन 90 प्लस 53 डिग्री। ठीक, इक्वल्स टू यही ले लो या यही ले लो, क्योंकि ये भी नॉन है, अभी ये भी नॉन है, दोनों नॉन है, तो यही ले लेते हैं mg साइन 90। सॉल्व कर लो यहां से T2,
लामी थ्योरम के हेल्प से हम लोग ये सब सवाल जो इक्विलिब्रियम का सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, कुछ सवाल और देखते हैं हम लोग। ठीक, चलो about T1 and T2 find T1 and T2। तो देखो फोर्स देखो उस पर, ये रहा हमारा मास 4 kg, 4 kg नीचे लगा क्या mg। ठीक, और इधर लग रहा है तुम्हारा T1, सॉरी T2 है, T2 और इधर लग रहा है T1। ठीक, कोई दिक्कत? ये एंगल कितना 60, ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना हो रहा था 120 डिग्री होगा। टोटल 180, 180 में 60 गया 120। ठीक, सब एंगल पता चल गया। और तो सवाल क्या हो गया, होगा हो गया ना T1 बाय सामने वाला एंगल साइन 90 प्लस 60 इक्वल्स टू mg नोट है तो mg वाला सामने mg बाय साइन 120 डिग्री। सॉल्व कर लोगे, वो वाला सवाल हो गया। ठीक, सॉरी सवाल बना लेना, बना तो बना। समझ में आ रहा है तुम लोग को? साइन इसको साइन 120 का दो, साइन 120 का साइन 90 प्लस 30, साइन 90 तो 90 है तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस हो जाएगा, यहाँ क्या 30 हो जाएगा, कॉस 30 कितना √3/2। ख्याल आता है। अभी तो टेस्ट होगा ना, यही सब सवाल होगा टेस्ट में। हाँ, T2 पर 90 हो जाएगा, T2 निकालना चाहेंगे क्या होगा, T2 के सामने वाला साइन 90 इक्वल्स टू mg फाइन नाउन है, mg बटा साइन 120। T2 निकल जाए यहां से। हाँ हाँ 40 है ना, 4 kg का दिया है ना, 40 हुआ ना। हाँ, mg इसमें 40 होगा भैया यहाँ पे, क्योंकि मास दिया 4 kg, तो मास 4 kg तो मास इनटू ग्रेविटी, g का वैल्यू चलो 10 मान लो, होता है 9.8 मीटर ये, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भैया 4 × 10 दैट मीन्स 40 न्यूटन, इतना लग रहा है mg। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जहां सरफेस कांटेक्ट में होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन होगा। पहला क्लास जब नॉर्मल फोर्स का पढ़ा रहे थे वहां हम बताए थे कि किसी भी सर्कुलर बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखो, या देख लिए, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। चलिए सर्च कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ करो यार, टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर दिए सर।
अब उस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये रहा एक नॉर्मल n1 और ये दूसरा रहा नॉर्मल n2। तो ऑल दो ये मेरा ग्राफ, मेरा जो है ना, मेरा फोटो थोड़ा खराब है, लेकिन ये जो पास हमेशा सेंटर से करता है, ठीक है। ज्योमेट्री कहता है कि ज्योमेट्री यह कहता है कि सेंटर से पास करेगा, ठीक ठीक। ज्योमेट्री ये कहता है कि किससे पास करेगा, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करेगा। तुम भी सोचो यार, सिंपल सर्कल है, सर्कल ये परपेंडिकुलर है, इससे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमेशा ही सेंटर से नहीं पास करेगा है। यहाँ पे तुम ड्रॉ करो तो हमें सेंटर से पास नहीं करेगा, यहाँ ड्रॉ करोगे सेंटर से पास नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। सिंपल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल बोलता है ये जो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ऑल्दो यहाँ सेंटर दिख नहीं रहा, सेंटर कुछ यहाँ दिख रहा है हमको, लेकिन चलो मान लेते हैं कि दिस इज सेंटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, ये तुम्हारा एक स्फीयर है, स्फीयर पे तुम्हारा mg लगेगा, इसका मास m मान लेते हैं m है, इसका मास मान लेते हैं क्या m है, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा। क्या लगेगा भैया, mg लगेगा, ठीक है। सर हम सेंटर में क्यों लिखे, क्योंकि एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले आगे वाला समय पे, सेंटर ऑफ मास। बोलते हैं कि इस बॉडी का सारा मास है ना, इज कंसंट्रेटेड एट दिस सेंटर, ठीक है, एंड दिस सेंटर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक। हम लोग वी विल डिस्कस सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, in that concept we will discuss this concept, ठीक है। So in that video we will discuss that concept. Anyway, move further. These are three forces, and these three forces, this system is at equilibrium, this system is at in equilibrium. That means the net force n1 plus n2 and plus mg is 0. That means we can also use our Lamy theorem here. We can use Lamy theorem here, ठीक है। तो what we are going to do, first consider the point mass. This is the point mass. हाँ, we mass or something मान लेते 10 kg, ठीक है, तो having mass 10 kg. प्लॉट फीवर डायग्राम, that is नीचे लग लो mg, सामने लग लो, सॉरी इधर लग लो, इधर लग लो नॉर्मल, और इधर लग तो नॉर्मल 2, समझ ली। हाँ समझ ली। अब आवर टास्क की होतो, आवर टास्क होतो एकरा एंगल फाइंड करवे, एंगल फाइंड करवा हमारा टास्क होतो ना। सो आवर मेन टास्क इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन these forces, है ना। what is the angle between these forces? So let's try. First make our coordinate system. This is x axis and this is y axis, and this is 90, this is 90. Now I am going to meet this line, ठीक है, ये लाइन को जोड़ते हैं हम लोग। दिस इज 90, ठीक है, ये क्या होगा, R2 होगा, ये क्या होगा, तो चलो इसमें एक मान लेते हैं ना, ये मान लेते हैं कि रेडियस इसमें दिया हुआ 6, रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 नहीं दिया है, रेडियस इसमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये विड्थ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, ठीक। ये जो गैप है कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये आधा होगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, यस सर होगा। अब रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो गया 5, तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। अब बताओ यदि ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4 नहीं होगा, होगा नहीं होगा 4। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेना, 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 9 16 हो गया, रूट अंडर 16 कितना होगा 4 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब बताओ भैया, हम लोग जान चुकेंगे ये 5 ये 3 ये 4, तो ये एंगल कितना होगा, बताओ 2 एंगल होगा, पटक का माइनस 53 डिग्री होगा। ये एंगल बताओ कितना होगा, सिंपली 53 डिग्री। अरे नहीं बताया यार, कितना बार इसे ये बता चुके हैं, ये 4 ये 3 ये 5, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री, ये हो गया 90। कितना बात बता चुके हैं कि बड़ा साइड के सामने बड़ा वाला एंगल, छोटा साइड के सामने छोटा वाला एंगल। तो बड़ा साइड हमारा ये 4 के सामने वाला एंगल 53 हो गया, ये सामने वाला एंगल 53 है, तो ये 53 नहीं होगा, बताओ क्यों, ये 53 होगा, ये 53 है तो ये 53 होगा, है अल्टरनेट एंगल नहीं होगा बुआ। अल्टरनेट एंगल का 2 पैरेलल लाइन होता है, ये होता है देन ये, तो देन ये,
टू पैरेलल लाइन होता है, तब यहाँ अल्टरनेट एंगल होगा ना, यहाँ पैरेलल लाइन नहीं है, हैं क्षैतिज से देखो उसने यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ना सिंपली, ये एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा ये वाला, और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल, हाँ ये एंगल है हमारा कितना, ये एंगल है 53, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल है 53 डिग्री, समझा? हाँ हाँ, अब इसको रिजॉल्व करो, इधर क्या हो जाएगा बताओ, n2 cos 53 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा n1, कौन n1 है, कौन n2 है यार, ये n1 है, और यहाँ पे n1 लिखा हुआ है, यहाँ n2 लिखा हुआ है, ठीक, ये n1 है, और यहाँ पे हो गया n2 cos 53 डिग्री, तो दो ये n1 cos 53 डिग्री इक्वल्स टू n2 cos 53 डिग्री, ध्यान कर जाएगा तो n1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो अब ऊपर फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n2 sin 53 आ जाएगा, और इसको ये n1 है, इसका ये n1 है ना, n1 sin 53, इधर से भी n1 sin 53, इधर से भी ये भी सॉल्व करेंगे इधर से, तो n2 sin 53, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर वाला फोर्स क्या आ गया, n1 sin 53 डिग्री प्लस n2 sin 53 डिग्री इक्वल्स टू mg आ गया, ठीक। n1 इक्वल्स टू n2 है, दैट मीन्स n हो गया, दैट मीन्स दो जुड़ जाएगा, 2n sin 53 डिग्री mg, इसको सॉल्व कर लोगे, n निकालोगे यहाँ से, n निकाल लोगे, या n2 यहाँ n1 लिख दो, यहाँ से n1 निकाल लोगे, n1 निकालोगे तो n1 इक्वल्स टू n2 हो जाएगा, तो n1 बताओ कितना होगा यार, ये हो गया तुम्हारा 37, ये हो गया 53, इसके सामने वाला 4, सामने वाला 3, ये 5, तो हमको निकालना है साइन 53, क्या निकालना है साइन 53, क्या होगा p बाय h, p क्या होगा सामने वाला 4/5, कितना होगा 4/5, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है, मास 10 केजी, तो n1 इक्वल टू हो गया 4/5, यहाँ पर 10 केजी दिया हुआ है, ठीक, 8 केजी दे देते, 8 केजी दे देते, ठीक है सर, सुविधा हो जाएगा बनाने में, 8 केजी मान लेते हैं, ठीक, 8 केजी, कोई दिक्कत? चलो ये मास है, मास हो गया तुम्हारा 8 केजी है ना, इंटू 10, चलो 10 केजी मान कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर चलो ठीक है, जो मान लिए, तो 8 इंटू 10, और यहाँ पर 5/4, यहाँ से एक 2 कट जाएगा, तो n1 क्या आ जाएगा, ये जाएगा 5 दूना 10 इंटू 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो n2 कितना हो जाएगा, ये n1 के बराबर है, n2 भी आ जाएगा तुम्हारा 100 न्यूटन, बात समझ में आ गया है? ठीक है, तो लामी थ्योरम की हेल्प से हम बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और कुछ देखते हैं, और कुछ सवाल देखते हैं कुछ,
है।